हेलो दोस्तों। एज अ ऑप्शंस ट्रेडर हम मल्टीपल क्रूशियल डेटा को इग्नोर कर देते हैं, जबकि वही सारे क्रूशियल डेटा की मदद से हम अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और लॉसेस को भी अवॉइड कर सकते हैं। इसी में से एक क्रूशियल डेटा है आपका पीसीआर, दैट मीन्स टू पुट कॉल रेशियो। और पुट कॉल रेशियो का डिफरेंट डेटा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये हमें प्रॉफिट बनाने में कैसे हेल्प करता है वो आपको समझना है। तो यहां पे हम आ गए अप स्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। क्यों आए? क्योंकि यहां पे पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो एंड प्राइस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जिसकी मदद से ट्रेडिंग डिसीजंस लेना स्पेशली एफएनओ में और आसान हो जाता है। अब यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि पीसीआर आपका लो है और ये जो रिसेंट हमें एक बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में हेल्प किया। 8 ऑफ जनवरी की मैं बात कर रहा हूं। अब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमने ग्रैब कैसे किया है? तो पीसीआर यहां पे आपका लो है। अगर आप पीसीआर डेटा पे देखेंगे तो ये आपका 0.6 से नीचे आ गया था मार्केट क्लोजिंग से जस्ट पहले। और प्राइस भी कहां पे था? अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल यानी 21,500 के करीब था। और ये दो कॉम्बिनेशन याद रख लेना है, क्या है? पीसीआर अपने लोएस्ट लेवल पे हो, लो के करीब हो, और प्राइस अपने सपोर्ट लेवल करीब हो। जब भी ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, क्या करना है? एज ए ऑप्शंस ट्रेडर हमें अपसाइड मूव की तरफ ट्रेड लेना यानी कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना यहां पे प्रेफर करना है। अब यहां पे जिन लोगों को रिस्क लेना है उनके लिए भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिनको सेफ ट्रेड लेना है उनके लिए भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पे जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था पीसीआर लो हाई या फिर डिफरेंट लेवल का क्या मतलब होता है, जिनको पीसीआर के बारे में आइडिया नहीं है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब यहां पे हमें क्या पता चल गया कि पीसीआर जो है अपने लोएस्ट लेवल करीब है। तो यहां पे सबसे पहला ग्रुप ऑफ ट्रेडर जिनको रिस्क लेने को रेडी हैं उनको क्या करना, मार्केट क्लोजिंग से पहले यानी 325 से 330 ये जो 5 मिनट का टाइम है, इस 5 मिनट के इंटरवल में ही मार्केट में एंट्री करना है। अब यहां पे आप 60 टू 70 पॉइंट के करीब का एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो रिस्क लेने वाले ट्रेडर एक दिन पहले यानी 8 ऑफ जनवरी को ही मार्केट में एंट्री कर लिए। अब जिनको सेफ जाना है उनको यहां पे एक दिन पहले एंट्री नहीं करना, उनको नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी देख के एंट्री करना है। तो यहां पे पीसीआर डेटा लास्ट 5 डेज का है और ये डेटा आपको इंट्रा डे में भी लाइव मार्केट के साथ अपडेट देखने को मिलेगा। तो जब मार्केट 9 ऑफ जनवरी को ओपन हुआ तो हमने क्या देखा कि पीसीआर अभी भी आपका 0.65 के करीब यानी ज्यादा हाई नहीं गया। ज्यादा हाई जाता तो फिर इंट्राडे वाला ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ड्रॉप कर देते, अवॉइड करते। और प्राइस इसके जस्ट एवब जो सपोर्ट लेवल है 21,600 वहां पे पहुंचा है। मतलब यहां पे अभी भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। यहां पे फिर से हम बाई साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, कॉल ऑप्शंस को बाई करेंगे या फ्यूचर्स में आप बाई कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस कहां तक गया? इंट्रा डे में ये हमें 100 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट बना के दिया है। और अगर आप एक दिन पहले एंट्री कर लिए हैं तो यहां पे आपको 200 से ज्यादा का प्रॉफिट मिला है। तो जिन्होंने ज्यादा रिस्क लिया है उनको ज्यादा रिवॉर्ड मिला, जिन्होंने कम रिस्क लिया उनको कम रिवॉर्ड मिला है, लेकिन ये प्रॉफिट बना के दिया है। अब ये प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी हम कैसे ग्रैब कर पाए? क्योंकि हमारे पास था पीसीआर डेटा एंड प्राइस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। और ये चीज हमें मिला कहां पे? ये चीज हमें मिला है अप स्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आपका डीमेट अकाउंट अप स्टॉक में है तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉगिन करना है, एफएनओ पे जाना है और ओआई एनालिसिस पे जाके आप पीसीआर डेटा पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपका डीमेट अकाउंट अप स्टॉक में नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में अप स्टॉक में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है ये भी आपको नहीं लगेगा अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अप स्टॉक में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये फ्री में आप अप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन करने के साथ साथ डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक और चीज बताया था कि यहां पे पीसीआर का क्या मतलब है। पीसीआर डिनोट करता है कि पुट साइड की तरफ कितना ओपन इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय कॉल साइड की तरफ कितना ओपन इंटरेस्ट है। अब ये डेटा हमें क्या दिखाता है? ये डेटा हमें दिखाता है कि कब मार्केट में बायर्स ज्यादा हो चुके हैं और कब मार्केट में सेलर्स ज्यादा हो चुके हैं। यानी सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो पीसीआर अगर आपका 0.6 से कम आ गया, दैट मीन्स टू मार्केट में बायर्स बहुत कम हो गए और यहां पे बायर्स जरूर एंट्री करेंगे। तो आपको यहां पे बाय साइड की तरफ एंट्री लेने की कोशिश करना है। कब? जब प्राइस अपने सपोर्ट के करीब आ जाए। वहीं पीसीआर अगर आपका 1.6 से एबव है, दैट मीन्स टू पीसीआर बहुत ज्यादा हाई हो गया है। यहां पे आपको
सेल साइड की तरफ जाने की कोशिश करना, यानी आपको पुट ऑप्शंस बाय करने की कोशिश करना। कब? जब प्राइस अपने रेसिस्टेंस लेवल के करीब हो या फिर वहां से रिवर्सल दिखाना स्टार्ट कर दे तो ये दो कॉम्बिनेशन याद रख लेना। आगे जब भी इस तरह कॉम्बिनेशन मिलता है आप इसके बेसिस पे एफएनओ में ट्रेड सेटअप तैयार कर सकते हैं एज ए इंट्राडे या फिर बीटीएसटी। अगर हम अप स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ही ऊपर फोकस करें तो ओआई एनालिसिस सेक्शन के नीचे में ही एक और डेटा है क्रूशियल वाला, एफआईआई डीआई एक्टिविटी का। अब ये भी हमें मल्टीपल तरीके से हेल्प करता है प्रॉफिट बनाने में, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं और एज ए ट्रेडर हम इस डेटा को भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये डेटा भी कैसे हमें प्रॉफिट बनाने में हेल्प करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और फिर से उससे पहले रिपीट कर रहा हूं कि ये सारा डेटा आपको अप स्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ही मिलेगा, बेहतरीन तरीके से, दूसरे जगह नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इसको बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल करना विदाउट एनी चार्जेस दिए हुए, तो आप अप स्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यहां पे कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है। तो चलिए अब यहां पे हम इस डेटा पे क्लिक करते हैं, एफआईडीआई एक्टिविटी पे, और यहां पे आपको किस पे क्लिक करना है? एफआईआई डेरिवेटिव्स पे क्लिक करना है, और यहां पे इंडेक्स फ्यूचर का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। अब ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि एफआईआई का जो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन है वो कितना परसेंट है, वो हमें ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे नीचे जाते हैं तो 29 नवंबर को एफआईआई का जो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस वो आपका 29% करीब है। अगर हम इससे पीछे जाएं तो ये लॉन्ग पोजीशंस आपका 15% करीब आ गया है। यानी ये क्या दिखा रहा है कि एफआईआई के पास माल बिल्कुल भी नहीं है, यानी उनके पास बेचने का इसको बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनको बिकवाली करना होगा तो उससे पहले क्या करना होगा? माल उठाना होगा, डेट मीन्स टू सबसे पहले खरीदारी करना होगा, तभी वो बेच सकते हैं। तो यानी यहां पे एफआई की तरफ से बिकवाली नहीं आएगा, डेट मीन्स टू मार्केट ज्यादा गिरने वाला नहीं है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बाय साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमें पता है कि एफआई की तरफ से बाइंग आएगा, लेकिन ये बाइंग एक दिन बाद आएगा, एक हफ्ते बाद आएगा, एक महीने बाद आएगा, ये क्लियर नहीं है। तो इसलिए तो यहां पे हम इंट्राडे या फिर बीटीएसटी ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे, जैसा कि हमने पीसीआर डेटा में फोकस किया था। तो यहां पे हम जाएंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए 29 ऑफ नवंबर को निफ्टी का प्राइस क्या था, जहां पे ये डेटा वहीं से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम आ जाते हैं इसके डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको हम डेली में कन्वर्ट कर लेते हैं और हम आ जाते हैं 29 नवंबर वाले डेटा पे। तो देखिए 29 नवंबर की डेटा की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस है आपका 20,000 के करीब। और इसके बाद से देखिए मार्केट आपका एक जबरदस्त अपसाइड रैली पकड़ा है, यानी 20,000 के लेवल से हाईएस्ट कहां पे टच किया है? 21,800, यानी लगभग आपका 1800 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखाया। और एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन देखिए इस पीरियड में 29% से बढ़ के कहां तक गया? इस डेटा का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। इसी टाइम पीरियड में देखिए एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस आपका कहां पे आ गया? 70% करीब आ गया। कब? 29 ऑफ दिसंबर यानी 1 ऑफ जनवरी के करीब। तो 30% के करीब का एफआईआई लॉन्ग पोजीशन था, वो बढ़ के कहां पे आ गया? 70% करीब। अब 70% करीब आ गया, दैट मींस टू एफआईआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस हो गया आपका हाई। तो जिन भी लोगों ने बाय किया, सबसे पहला काम क्या करना है? यहां पे उस बाय पोजीशन से एग्जिट करना, अगर आप पहले एग्जिट नहीं मारे हैं तो। इस डेटा के बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। और अगर आपको बिकवाली करना है तो ये बेहतरीन मौका है बिकवाली करने का, और हम जो सेल करेंगे वो यहाँ पे एज अ स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे हम सेल करेंगे, क्योंकि इस डेटा की मदद से स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग हम ले सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हमें पता चल गया 1 ऑफ जनवरी को ही कि मार्केट में गिरावट आ सकता है, तो हम यहाँ पे गिरावट का इंतजार करेंगे। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखाता हूँ जनवरी का। तो 29 दिसंबर से ही मार्केट आपका कहाँ पे चला गया? 21,700 करीब के था, यानी 21,700 से 800 के रेंज में, और ये हमारा एक रेसिस्टेंस जोन बना लिया था। अब यहीं पे मार्केट आपका रुकने लग गया। उसके बाद फिर से गिरावट आया, 200 पॉइंट का गिरावट दिखाया, फिर से ऊपर गया, फिर से इसी रेजिस्टेंस लेवल करीब से गिरावट दिखाया। 8 ऑफ जनवरी को 200 पॉइंट का गिरावट दिखाया है। तो इन दोनों गिरावट को हम ग्रैब कर सकते हैं, और यहां पे हम क्या कर सकते हैं? एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम इसको कैच कर सकते हैं। और ये सब हम कब कर सकते हैं? जब हम इन सारे डेटा का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे हमने क्या देखा कि इस डेटा की मदद से
यहाँ पे हमने बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड किया, और यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है, किसका एग्जांपल लिया? निफ्टी का लिया है। लेकिन आप किसी भी इंडेक्स में स्विच कर सकते हैं, आप मिड कैप में जा सकते हैं, बैंक निफ्टी में जा सकते हैं, फिर निफ्टी में जा सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको ये सारा डेटा का एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर रेज कीजिएगा, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।